हादसे को हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने जहां इसे प्राकृतिक आपदा कहा है, तो विपक्ष ने हर बार की तरह सरकार की गलतियां गिनाई है। लेकिन आखिर क्या थी हादसे की असली वजह और कौन थे इसके गुनहगार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये जो घटना घटी है, प्राकृतिक घटना कहा जाए। हम लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने और प्रेस के माध्यम से कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज तक इस कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये वो दो बयान है जो मंगलवार को सूरजपुर के बिलद्वार गुफा की चट्टान ढहने के बाद सामने आए हैं। इस हादसे में 8 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन यह हादसा एक नई बहस को जन्म दे गया है। सरकार के नुमाइंदे इस हादसे को प्राकृतिक आपदा बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार पर छींटाकशी कर मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है। घटना घटी है, प्राकृतिक घटना कहा जाए, क्योंकि डेली यहाँ पर पूजा यात्रियों का, श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहता था। और कल की जो घटना घटने से क्षेत्रवासियों को, पूरे हम सबको काफी दुख हुआ है। और इसलिए आज हम माननीय प्रतिपक्ष नेता टी सिंहदेव के साथ हम सब लोग आए हैं रायपुर से विधानसभा सत्र के बाद। आज की जो घटना है, इसका हम सब मुआवजा ले रहे हैं। क्या क्या घटना किस तरह घटी है, विधानसभा में इस पे चर्चा करेंगे, कल इस पे चर्चा करेंगे। और जो पहलू यहाँ के हम लोगों ने गांव वालों से भी चर्चा की, जो देखने में आ रहा है, तो उसके संबंध में जरूर विधानसभा में बात उठाएंगे। लेकिन इस राजनीति से तर बिलद्वार की घटना वाकई क्या एक प्राकृतिक आपदा थी या पहले ही मिल चुकी थी इस हादसे की दस्तक? जानकारों की माने तो 1.5 साल पहले भी कुछ इसी तरह का हादसा इस जगह पर हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त कोई इसका शिकार नहीं हुआ। और शायद यही वजह है जिस कारण सरकार ने भी इस हादसे की ओर ध्यान नहीं दिया। महान 2 खदान खुला है SCCL का, वहाँ ब्लास्टिंग होती है, बहुत हैवी ब्लास्टिंग होती है, दिन में 3-4 ब्लास्टिंग। और क्योंकि ये अंदर कोयले का लेयर है जो बिलद्वार गुफा तक आता है, उस ब्लास्टिंग की वजह से लगभग 1.25 साल पहले एक बीच का हिस्सा उसका जो है बिलद्वार गुफा का पहले ही ढह चुका है। उस समय हम लोगों ने SDM प्रतापपुर को, SCCL को और आपके प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था कि इसमें अगर निर्णय नहीं लिया गया, या तो उसका सुधार कर किया जाए या तो फिर उसको प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कोई अनहोनी न हो। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ही गई। शायद ये हादसा बेलगाम उत्खनन का नतीजा हो, या फिर प्रशासन की अनदेखी, या वाकई कोई प्राकृतिक आपदा। वजह जो भी हो, अंजाम जो भी हो, लेकिन उन 8 जिंदगियों का क्या जो सरकार और प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई? याज्ञवल्क्य मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। तो घटना वाकई में दुखद है और जो आरोप है वो वाकई में बेहद गंभीर है। याज्ञवल से बात करते हैं, सूरजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल याज्ञवल कि ये जो पूरी घटना है, क्या वाकई में प्राकृतिक आपदा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही? जी, ये जो मसला है, उस मसले पर कि ये हादसा है या सिर्फ एक प्राकृतिक घटना मान लें, या जैसा कि आरोप लग रहे हैं लगातार, और ग्रामीणों की जहां तक बात है जो अपने दावे पर अड़ी हैं और उनके पास जो कागज हैं, जो दस्तावेज हैं, जो ये बताते हैं कि कई मौकों पर उन्होंने इस मसले को लेकर शिकायत की, ये बताने की कोशिश की कि जो बिलद्वार गुफा है वो खतरे के बिल्कुल निशाने पर है और किसी भी समय कोई गंभीर हादसा हो सकता है। इस तरह की बातें लगातार हर मौके पर, हर सक्षम दरवाजे पर, हर अधिकारी के पास ग्रामीणों ने पहुंचाई, जनप्रतिनिधियों ने पहुंचाई, लेकिन इस मसले पर कोई कार्रवाई हुई हो ऐसा है नहीं। और जैसा ग्रामीणों का तर्क है, जो कि बिल्कुल वाजिब भी नजर आता है, दरअसल बिलद्वार गुफा जो जिस चट्टान पर या जिस पहाड़ पर है, उस पहाड़ के दूसरे छोर पे SCCL की महान 2 माइंस संचालित है। और वहां पर माइंस जो संचालित है वो कोयला जो है वो चट्टानों की बीच की सतह पर, जो चट्टानों के बीच में जो सतह होती है, जो परत होती है, उसमें कोयला होता है और उसके उत्खनन के लिए माइंस में ब्लास्ट होता है। चूंकि चट्टानें पूरी तरीके से एक पूरी लहर होती है और जब विस्फोट होता है तो लहर के अंदाज में होता है, तो वो जो विस्फोट होता रहा उसका असर जो है इसके दूसरे साइड में, यानी उस पहाड़ी के दूसरे तरफ जो बिलद्वार गुफा थी उनकी चट्टानों पर भी पड़ा, और जिसके कारण वो धीरे 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 दरकने लगी और उसके बाद ये एक गंभीरतम हादसा हमारे सामने आया।
बिल्कुल याज्ञवल्क्य, गंभीरतम हादसा ये सामने आया है और कहीं ना कहीं लापरवाही है। सवाल ये भी है, राजनीति अब इस पूरे मामले पर हो रही है, कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे हालात का जायजा लेने, क्या ये राजनीति अब और आगे बढ़ेगी? पिछले 1.5-2 सालों से लगातार ग्रामीण इस मसले को लेकर बात उठा रहे थे। जैसे ही महान 2 में उत्पादन शुरू हुआ है तो उसके दूसरे छोर पर चूंकि बिलद्वार गुफा है तो इस मसले को लेकर लगातार आपत्तियां उठी हैं। उत्खनन के तरीके, विस्फोट का जो पैमाना होता है, उस पैमाने के अतिक्रमण को लेकर भी प्रश्न उठते रहे हैं। लेकिन कोल माइनिंग एक ऐसा विषय रहा है, अगर उत्तर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो जहां पे प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आता है। कई ऐसी घटनाएं रही हैं और इन घटनाओं को देखें और बिलद्वार को देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। बस ये था कि ग्रामीणों के अंदर अवेयरनेस थी, उनके अंदर पूरी जागरूकता थी। उन्होंने कई मौकों पर कोशिश की कि ये जो दरारें आ रही हैं इनको सुरक्षित तरीके से रोका जा सके, लेकिन इसमें उनकी तरफ से चूक नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पर चूक हुई और ये हादसा हो गया है। अब जहां तक इस मसले पर सियासत का मसला है तो निश्चित तौर पे विधानसभा चल रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक तेवरों के साथ है। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव हैं, ये सरगुजा उनका अपना गृह क्षेत्र है। सियासत, कांग्रेस की सियासत सरगुजा पैलेस के इर्द गिर्द घूमती है और इस समय जबकि टीएस सिंहदेव के पास कांग्रेस की कमान है विधानसभा के अंदर, तो वो कोई मुद्दा छोड़ दें जो जनाक्रोश की अभिव्यक्ति का मुद्दा हो या ऐसा कोई मुद्दा जो बहुत ज्वलंत हो, ऐसी कोई बिल्कुल भी चूक नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब इसमें सियासत तेज है और निश्चित तौर पे प्रशासन हो या सत्ता पक्ष के नुमाइंदे वो बचाव की मुद्रा में हैं और उनका ये जो तर्क है कि ये प्राकृतिक आपदा इसको मान लिया जाए, ये कतई फिलहाल ना तो विपक्ष मानने को तैयार है और ना ही वो ग्रामीण जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया। बिल्कुल याज्ञवल्क्य, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंभीर हादसा है और कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन इसके पीछे कारण माना जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन अब इससे सबक लेगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जाते जाते आपको बता दूं कि बंसल न्यूज पर अगली पेशकश है रिजर्वेशन की राजनीति। नमस्कार।